तरफ गए, भग गए सब प्राण बचाइए। दोस्तों हुआ क्या कि मंडप के नीचे भोले शंकर और सती दूर रहे, लेकिन उनकी माँ और दक्ष राजा और पूरा नगर भाग गया। बोले हम तो मरे यहाँ, कौए खांसी कौए जुकाम को नीचे को गिर जाते धुआं की मारे। ये हालत देख के और इधर क्या हुआ कि आंसू आ गए, कौन के कि सती के। और जैसे सती के आंख में से आंसू निकले, अपने घूंघटा से पूछ रही, घूंघटा ऊपर क्यों है वो। जैसे मुंह देखा सती का क्या होता है और ब्रह्मा जी का किस प्रकार से ईमान खराब होता है। खेत मारी की शकल बिगड़ गई अकल, बड़ा अन्यायी ये तो लगे नातिनी खासरी जनलीनी नियत बिगाई। जैसे शकल देखी सती मैया की, ओ ब्रह्मा जी की नियत खराब हो गई। जैसी नियत खराब होते हुए शंकर भगवान ने देखी, गुस्सा में आ गए। प्रकाश दृष्टि के देखने वाले थे। बोले ब्रह्मा तुम वैसे मेरे भाई लगते हो, दक्ष तुम्हारा पुत्र था, ये तुम्हारी नातनी है, लेकिन तेरी नियत क्यों। नहीं 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 वो कुछ नहीं। बोले इधर आ। कैसे करें कि मोहर को ऊपर रख देते हैं। लीना मोहर उठाए, भयो जब बचाए रसियाई, चिल्लात रसूल उठाए रे रसियाई, चिल्लात रसूल उठाए चले रसियाई। फेंक दो और ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। तो ब्रह्मा भागत भागत जावे, अरे ब्रह्मा भागत भागत जावे, अरे भोला जाको पीछा दबावे, आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत पाप है। मत पूछो हाल, गरीबी का अनमोल रतन बिक जाते हैं। ऐसा हेत का हवस की दुनिया में मासूम बदन लुट जाते हैं। ऐसे हेस का हवस की दुनिया में मासूम बच्चियों की इज्जत लुट जाती है। संसार में बड़ा घोर पाप है। और आप लोग जानते होंगे कि इनकी इंसान तो और ज्यादा पाप है। गवैयन के काट हाट है और गाय के काट हाट है। अरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान सुनो मेरे पंजो, अरे है गया गोलम गोल है,
कौन की के गायकी गवैया की और महात्मा की, जिनकी कोई कदर ना आती, टोल के टोल फिर रहे। इसीलिए मत पूछो हाल गरीबी का, न मोल रतन बिक जाते हैं। ऐसे हिस्सा हवस की दुनिया में मासूम बदन लुट जाते हैं। गजब है को ईमान धर्म सब भुला दिया, नोटों से सब पट जाते हैं। क्या कहना ये सब भारत में मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आज भोले शंकर त्रिशूल ले हुए चले जा रहे थे और ब्रह्मा जी का पीछा दबा लिया। बोले मैं तीनों लोक में तुमको नहीं छोड़ूंगा। आज ब्रह्मा जी भागते हुए चले जा रहे हैं। बोले विष्णु, ए विष्णु देव बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ, पुकार देने लगे। कौन? ब्रह्मदेव। बचा लियो, क्या बोले भोले के डरा के माए, सुनो प्राण बचा लियो, मेरे भोला करो पे धारा। सुनो प्राण बचा लियो, मेरे भोला करो पे धारा। जैसे ही पुकार सुनकर के ब्रह्मा जी के उनके पास में आ जाते हैं। बोले देव, देव महादेव, आप थोड़ा शांत हो जाएं। हाथ जोड़ के कहने लगे 33 कोटि देवता। बोले स्वामी, इसकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ गया और तुम्हारा कुछ नहीं है, इनको आप लोग क्षमा कर दो। दक्ष राजा आ जाता है और बंधु उसी से जिसको बोलते हैं ना धूपनी, और उसी दिन से धूपनी चली है। और वो पारी धकते हैं कि ना, वो मैंने एक बीच में छिपाए गया हूं बासे, और एक देवता पैदा भयो। और झूठ जाने
के साथ जाने ये पता ना भैया कैसी उसी से पुत्र पैदा हुआ जैसे बताया है। जो कि पारी से ढका था वो पारारस हुआ। कथा तो बहुत है। अब इधर मेरे दोस्तों भोले शंकर का विवाह तो हो गया और जाकर के कम से कम 10,000 वर्ष तक और सती के साथ में समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। निश्चिंत जब देवता घबराने लगे, बोले देव ये क्या हुआ? और यहां से कथा और आगे चलेगी। हम केवल 10 मिनट का। हाँ तो प्रिय श्रोताओ, मैं विवेक केसर के माध्यम से अब यही भोले शंकर का दूसरा विवाह है, वो तो पूरा है, वो विवाह हो गया। भोले शंकर का दूसरा विवाह किस प्रकार से है और उसी में भी भैया हमारे मारसा मुझे कुछ लेख और मिला है, उसे बताऊंगा। जिस समय भोले शंकर का और सती का विवाह हुआ उसके पूर्व बहुत वर्ष के बाद में और दक्ष राजा ने यज्ञ रची। उस यज्ञ में भोले शंकर का निमंत्रण नहीं दिया गया। भोले शंकर का निमंत्रण नहीं दिया। आज भोले शंकर से क्या बोली कैलाश पर्वत पे? गिरिजा की अरे सती की सहेली तो साथ में और बैठी आस लगाई, चले विमान जब नभ बीच में सुखे न लगी समझाए। बिरजा सहेली से बोली बहना देख तो ये आकाश मार्ग में कौन जा रहे हैं? बोले मुझे मालूम नहीं है, भोले शंकर को पूछ लो। आज भोले शंकर के पास में पहुंचती हैं सती मैया और क्या बोली? ने क्या पता बताई दी। भोले शंकर से कहने लगी कि मुझे पता बताई दी, ये देवर ही कहां जाई है? अरे प्राण पिया मेरे संख्या दिल में दीजो भेद बताई है। भोले शंकर से कहने लगी हमें ये बताइए विमान किसके जा रहे हैं? भोले शंकर कहने लगे इन विमानों से आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तिरिया हट और बाल हट। भोले शंकर से कहने लगी स्वामी मुझे बता दीजिए कहां जा रहे हैं? अरे भोले कहने लगी समझ आई, अरे भोले कहने लगी समझ आई, तुम सुनियो ध्यान लगाई है।
सती के वचन सुनकर के भोले शंकर कहने लगे, ये तुम्हारे पिता के यहाँ सब देवता जा रहे हैं। बोले स्वामी, मैं भी और तुम भी नौता के लिए चलेंगे। बोले हमारा निमंत्रण नहीं आया है। आज सती कहने लगी कि गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ और यज्ञ में नौता नहीं होया करते, इसलिए गुरु के और पिता के यहाँ तो बिगर निमंत्रण ही चलते हैं। बोले नहीं, तो क्या बोली? के पीहर दे पठाई रही समझाई रही सिरनाई, अब भोला रे समझाई अकाली कहाँ गमाई। नहीं जाएगी। क्या बोले? ओ जाओ मात के पास लगी आस सुनो त्रिपुरारी, मैं तो कर जोरो हाँ करी जो अर्जी नाथ तुम्हारी। और तू करनी को फल पावे। क्या बोले सती मैया? नहीं नहीं मैं जाऊंगी। और क्या कहती है? जैसे किसी कवि ने कहा है, चुगलखोर। जैसे बताया है, देश बेकारो चुगलखोर है, पंचो दुनिया जो ध्यान लगाई। ताई थी भारत की पंचो लुटिया आज रही ढकाई। चली रही है, लेकिन हमारे मार्ता की फरमाइश आई है कि लछारे बीच में चाह रहे। मैंने आज भोले शंकर के दिन मैं सोच रहा हूं कि नहीं गाऊं, लेकिन मानेंगे नहीं। और पहले बता देता हूं कि रावण में लोग और बुरोतरी मानोगे, लोग और लुगाई
रामायण में है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा लिखा है, एक नौजवान लड़की थी और नौजवान लड़का से सामने जाकर के क्या बोलती है कि सीना खोल ठोके रही चाल, एकदम चाल ठोक के कह रही और सीना को खोल लेती है कि सीना खोल ठोके रही चाल, मर्द कोई लड़े लो भाई। सीना खोल ठोके रही चाल, मर्द कोई लड़े लो भाई। और भगवान कसम में गाऊंगा अगर प्रमाण के नहीं, इसी प्रकार लिखा है और वो भी मैं बाद में बताऊंगा। और क्या बोली लड़की, तू है मर्द और मैं हूं लुगाई। बोली मैं तो जनीमान से और तू मर्द है, जब के कर ले मोते लड़ाई, तेरी एक चले ना पे क्या कह रही कि तेरी एक चले ना चाल, मर्द कोई लड़े लो भाई। जवान और मैं जवान, मैंने तेरे घोड़े को बांध लिया है और घोड़ा बंद करके मैंने अपने महल में धोखा दिया। और क्या कह रही, अरे पांडव की छठवीं साल, तारक वनवास के लिए पांडव गए थे 6वीं साल की। अरे पांडव की 6वीं साल, मर्द कोई लड़ा लो भाई। उग्रसेन ने यज्ञ रचाई थी और नारद पुराण की कथा है। उग्रसेन ने यज्ञ रचाई थी, पांडव वनवास के लिए गए थे 6 साल की, 6वीं साल चल रही। प्रद्युम्न अपने घोड़ा को लेकर के चलता है और घोड़ा छोड़ दिया। रूपावली नाम की लड़की थी, उस घोड़ा को पकड़ लेती है। आज प्रद्युम्न से कहने लगी, सीना खोल ठोकी रही चाल, और मैं वास्तव में अगूढ़ चीज आप लोगों के लिए लछारों में बताऊंगा। मर्द कोई लड़ा लो भाई के, ये लछारों को लछारों और कथा की कथा। अब मेरे दोस्तों बीच में ऐसे ही ऐसे कहते जाऊंगा और वही प्रमाण के होंगे वैसे नहीं, और इंसान के ही बने होंगे, पहले घिसे पिटे नहीं। इधर क्या होता है कि सती ने एक नहीं मानी, आज भोले शंकर ने मना किया लेकिन वो नहीं मानी और निमंत्रण के लिए जाती है तो कहां पहुंचती है, दक्ष राजा के यहां। और जैसे ही दक्ष राजा के पास में पहुंची है, सोई तो क्या बोली,
सहेली थी ना, कौन की? सती की। हाय हाय, उसे देख करके क्या बोली है? जो बोली है कि हाँ, कौन सी? जो कि बूढ़े की घरवाई है और जाके पति पर एक नादिया ढूंढो और कुछ नहीं। क्या बोली? ए सखिया गई ढिगा रही जाता है, कह तेरे से आई, कह तेरे से आई। एक नौता के पार गया जो चली आई। आज सखी कहने लगी ये तो बिगर नौता की आई हुई है और जाके पति पे कुछ नहीं है, बिल्कुल भिखारी है, भिखारी। इतनी सुनिए, सती नीचे को गर्दन झुका लेती है और तब तक दक्ष राजा आ जाता है। क्या बोला? भैया राजा काछे के तो समझाई, जैसे ही अपने पिता के मुंह से अपने पति का निरादर सुना, सती घबरा गई। बोले इससे तो मैं अच्छी मर जाऊं तो ठीक है। आज सती धीरे धीरे अपने पिता के वचन सुन करके, दोस्तों लीला धीरे 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 और आगे बहुत दूर तक पहुंचेगी। क्यों? लीला जय में पूरी रात रह जाती काय में दक्ष यज्ञ में, लेकिन हमें खींच के ले जाना है आगे। जब दक्ष राजा के वचन सुन करके आज वही लड़की वहां से चलती है, क्या हुआ? और बेटिया मना में गई घबराई, जाने मन में कुमति कमाई, चलती आगे आजो लखे पाई। पंचो सती रही घबराए, नाम लयो भोले शंकर को। अरे तब ही गिरी है कुंड भैराए, जैसी सती कुंड में आई। जनता मन में गई तो घबरा, खबर पड़ी जाती मैयो को। भज के कुंड पे गई वो तो और आज केसनी और पीरिनी, और कुंड में गिरन
पर पकड़ी नई सेना ने मैया बिटिया को रही ये बोलाई मैया ने देखा कि सती कुंड में गिर गई तो थर थर कपने लगी और दोनों मैया आज अपने पति देव से क्या बोले, क्या बोली है? भैया समझ तुम नेक डट जा। हाँ हाँ पहले नारायण ले ली। ये है कैसे अपने दामाद का अनादर करके क्या काम किया है? अरे अपमानत ने करके लीनो है बाबू कमाई। हवन कुंड में गिर गई, ये बहुत नाधर्मी बात हो गई। और क्या बोली रो रो के? हो नोता क्यों ना दयो हजारी ए प्यारी अकल गई थी मारी। पापो तूने सिर पे धरी के दिया है पापो कमाई। आज दोनों रानी कहने लगी स्वामी तुमने अपने दामाद का अनादर किया, वही फल तुमने पा लिया। और क्या बोली? ऐसे भोला है भंडारी, अरे ऐसे भोले वो भंडारी, तीजो पेट बोलेगा वो भारी। महाराज तुम्हें मालूम है कि तीसरा नेत्र खोल लिया ना तो संसार को भस्म कर देगा। आज क्या बोली? अरे पिया ना रहे तुम डर के, अरे पिया ना रहे तुम डर के लीनो है पापो कमाई। देखिए ये भी उदाहरण है। तकदीर बदल गई दुनिया की, तकदीर बनाने वालों ने। और कुछ की तकदीर बदल दी है पंचो शराब के प्याले ने। दुनिया की तो तस्वीर बदल गई ये खादी कुर्ते वालों ने। है और गृहस्थी की तकदीर बदल गई ज्यादा संतान बनाने में।
तो मोटरसाइकिल के नीचे ही बात ना कर, चाहे पल्लेदारी कर रहा हो। 11,000 तो चाहिए और मोटरसाइकिल चाहिए, चाहे पल्लेदारी कर रहा हो। भगवान कसम एक में मोड़ी है, फिर के आती है वो बिगर मोटरसाइकिल है। तुम्हारे संबंध में गयो झिमरने के पास में पल्लेदारी कर रहा हूँ और मोड़ा पड़ रहा हूँ 10 में। बोले मैंने कि 7,000 दे देंगे, 11,000 का 15,000 बनेगी तो शादी करते हो। बोले अभी मोड़ा पढ़ा रहे हैं तो मैंने तुम्हें ऐसा करियो MBBS डॉक्टर बना। ये तो 2 पहिए की 4 पहिया की गाड़ी आ जाएगी, अपने आराम से पढ़ाओ। इसलिए तस्वीर बदल गई दहेज प्रथा जो चलाने में। आज मेरे बंधुओं होता क्या है, इधर दोनों रानी रो रो के कहने लगी स्वामी तुमने गजब कर दिया। इसी का उदाहरण दिया है मैंने। आज इधर सती मैया कुंड में गिर जाती है और यहां से गण जाकर के कहां पहुंचता है, भोले शंकर के पास में। क्या किया, अब पालो खालो शिव शंकर ने और तीनों धरने गिराई। एक वीर भाग्य भयो तब खेल लगा समझाई। एक गण पैदा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगे भोले शंकर आप मुझे काम बताओ, क्या काम करना। क्या बोले, राजा दक्ष के जाओ द्वार पर तुम बदलो ले मत जाइए और दक्ष राजा की जलनी भगवान संग में धीरे चल गई। आज क्या हुआ, अरे वीर भद्र बलवान दक्ष की नगरी आए हैं। अब आप लोग ये कहेंगे वहां पर सरस्वती 33 कोट देवता थे और भृगु जी थे, ये लेख काय में है, शिव पुराण में। वीरभद्र बलवान दक्ष के द्वारे आए हैं, जिन्हें भृगु जी पड़े लखाए आगे विराजमान थे, पकड़ के डाली खींच ले। सरस्वती की नाक काट में कुछ दे जाए, मैं कह ना सकता। वीरभद्र भागे थे, सरस्वती वहां से भाग गई। विष्णु भगवान भागने आए, हटे गए, वो भाग गए। इंद्र अपने प्राण बचा के वो भागने लगी। इधर क्या काम किया,
देवता बनो कर देते। इसका देखे नहीं और यज्ञ में जाकर के विध्वंस उड़ा दिया, सब पूरी यज्ञ खराब कर दी। तब दक्ष राजा को मालूम पड़ी तो क्या हुआ, अरे चलो दक्ष राजा से आई, वीर भद्र से आज पे पंचाल वो लड़ाई। भैया एक लेख में और बताऊं कि राजा वहां से भाग चला, मृग बन करके भाग गया। और ये मृग की कथा आप लोगों को पीछे सुनाऊंगा। दक्ष राजा का शीश आज वीरभद्र ने काट दिया, और जैसे ही हाहाकार मची और शीश को लेकर के उसी कुंड में झोंक दिया। हाय हाय, इतने रानी को मालूम पड़ी, दोनों लोग को क्या कहने लगी, आज दो रानी क्या कह रही हैं, ये भगवान जी क्या हुआ, ओरे गड़ापो क्या कह रहे हैं, गड़ापो 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 मोरिया ने दियो गड़ापो। ए क्या कह रहे रे गड़ापो मोरिया ने दियो, कैसे तो जो नौता मेरे सगे को न हो तो, अरे जो नौता मेरे सगे को हो तो, हाहाकार मची, 33 कोट देवता भाग गए, रानी दोनों रोती हुई रह गई। इधर 200 त्रिकाल दृष्टि वाले भगवान शंकर अपने नादी पर असवारी होकर के उसी यज्ञ की तरफ चलते हैं। तब देखा देवता सब घबराने लगे, विष्णु भगवान की शरण में पहुंचते हैं। बोले विष्णु भगवान हमारे प्राण बचाओ, नहीं तो अब की तीसरा नेत्र नहीं उघार लिया तो हम सब भस्म हो जाएंगे। भैया विष्णु भगवान शंकर भगवान के और जाकर के सामने विनय करने लगे, और 1 से 8 नामों से शंकर भगवान की स्तुति की। ये तो हमारे शांतन 12 बरस कहाँ रहो, शांतन 12 वर्ष कहां रहा था। और बड़े गजब की कथा है, क्या है, और वो अपने पति 12 साल को चला गया तो कैसे रो रही थी शांतन की घरवाली अगमा, गंगा जी नहीं अगमा। कि राजा 12 बरस कहाँ गयो, ये सैया 12 बरस कहाँ गयो, कि रानी ठाड़ी रोवती है।
हो, 2 साल हो, तो मैं काट लूं। अरे कैसे कैसे काटेंगी जिंदगानी, कैसे काटेंगी जिंदगानी, तो नैन बरसी रहो पानी, के मोको धोखा दे के गयो, पिया मोको धोखा दे के गयो, नारी वो तो नारी होई रही। अब सांसद 12 साल के लिए गया था, काय के लिए गया था? एक समय की बात है, मैं तो बिल्कुल खोल के ही गाता हूं। नरसिंह भगवान की निर्माल को नख गया, निर्माल को नख गया तो देवताओं का दिया हुआ रथ उसके ऊपर शांतन नहीं चढ़ पाया। तब नारद आगे कहने लगे कि हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, ये निर्माल को तुम यानी पैर रख दिया है, इसलिए तुम रथ पर नहीं चढ़ पाते हो। परशुराम की यज्ञ रची हुई है, 12 साल के लिए तुम पत्तल झाड़ो तो तुम्हारा दोष छूट सकता है। कैसे? ताको ये दूसरा है के शांति में पार बरत कार हो, पाँच में पार झाड़ दो। ये वहां का लछारा है, पूरी कथा की कथा है, पूरी नेक नहीं लछारा नहीं। शांतेन 12 वर्ष तक उसी आश्रम पर अगमा पत्नी थी उस टाइम पर, तब 12 साल तक उसने पत्तल उठाई और 12 साल के बाद में जब वह अपने रथ पे प्रवेश यानी चढ़ने की तैयारी की, दोस्तों वही में विवेक कैसेट के माध्यम से वही लीला जो दक्ष राजा का सर काट दिया, इधर विष्णु भगवान ने भोले शंकर को विनय की, तो भोले शंकर को विनय करते ही प्रकट हो जाते हैं। 33 कोट देवता चरणों में गिर जाते, बोले महाराज दक्ष राजा की जो गलती उसको क्षमा कीजिए। तब भोले शंकर दयालु थे और उन्होंने क्या काम किया कि लाइए सर और मैंने अपने ससुर के ऊपर रखवा दो और इसको जिंदा कर दो। क्या हुआ? कछु नहीं मिलो जो सुनते हैं कि बकरा को सिर लेके और दक्ष राजा के सर पे रख दिया। आज वही जय जयकार होने लगी, बोलो भोले शंकर की। भोले शंकर का जयकारा देते हुए आज दक्ष राजा उसी दिन से भक्ति भाव और भोले शंकर का भजन करने लगे। कैसे भजन कर रहे? जय भोले भंडारी सुनी विनती हमारी, सुनी विनती
अपना पति बनाऊंगी। इसलिए जब भोले शंकर ने कहा था आप मुझे तीसरा नेत्र दे दो, अमर कथा दे दो, मैं तुम्हें पत्नी बना लूंगा। आपको कहा और कपाली ये नहीं बताऊंगा, मौके पर बताऊंगा। कपाली नाम किसी का सर काट करके कमंडल बनाया था। इसी से आपको कपाली कहाई। और लीला अजब देवता फूल बरसाने लगे। दोस्तों, दक्ष राजा का ये प्रसंग, अब आगे प्रसंग कहा है कि सती तो कुंड में गिर गई और भोले शंकर जाकर के तपस्या करने लगे। बोले मेरा कोई नहीं है तो मैं तो अपनी तपस्या करूंगा। अटल समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। इधर तारकासुर बलवान था, 33 कोट देवताओं को परेशान करने लगा। इंद्र का इंद्रासन छुड़ा लिया। अब घबरा गए। उसने वरदान क्या मांगा था कि भोले शंकर से पुत्र पैदा हो जो वो मुझे मारे। लेकिन न तो भोले शंकर को ब्याह हो और मोड़ी मोड़ा कहां से हो, यह वरदान मांगा था। इधर 33 कोट देवता और भगवान विष्णु से विनय करने लगे तो वही सती जाकर के कहा कि हेमाचल के यहां और प्रकट हो जाती हैं। उनकी 2 बहन और थी। जब जैसी प्रकट हुई तो संसार में जय जयकार होने लगी और धीरे 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 लड़की 5-6 साल की है गई तो बुई नारद आएगी। नारायण नारायण, और उसका नाम पार्वती रखा गया। क्यों कि पार्वती नाम रखा गया उसके बाद में, और पार्वती के पास में नारायण नारायण कहते हुए और भोले शंकर आ जाते हैं और लड़की से कहने लगी बेटा तू जगत की मैया है। बोले क्यों? कि तू पहले जन्म में सती थी कि हाँ, और तुम्हारा पति भोले शंकर था कि हाँ, तो अब भी तुम्हारा पति भोले शंकर बनेगा। बोले कैसे बनेगा? कि तुम तपस्या करो, तपस्या के बल से तुम्हारे पति भोले शंकर बन जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। लड़क बुद्धि जाकर के अपनी मैया से कहा, सुनैना से, बोले माँ मैं तो भोले शंकर भगवान को मैं अपना पति बनाऊंगी। बोले या का दिमाग खराब है भाई, छोटी सी बच्ची और इतने बूढ़े के संग में शादी करेगी।